अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। साइंस क्लास 8 इस बुक का चैप्टर नंबर 7 है और इसका लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले आज के लेक्चर की आउटलाइन देखते हैं। इसकी आउटलाइन में सबसे पहले इस चैप्टर की वोकैबुलरी है, फिर उसके बाद व्हाट इज़ फोर्स कि बेटा फोर्स आपके पास क्या है, उसके बाद व्हाट इज़ प्रेशर कि बेटा आपके पास प्रेशर क्या है, प्रेशर से क्या मुराद है, डेफिनेशन वगैरह। उसके बाद फैक्टर इफेक्टिंग प्रेशर एंड इट्स यूनिट, ऐसे कौन से अवामल हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके पास प्रेशर पर असरअंदाज होते हैं, और हम इसका यूनिट भी देखेंगे प्रेशर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। सबसे पहले वोकैबुलरी में एरोसोल्स है, टिनी पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर दैट टेंड्स टू कॉज कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस। बेटा ऐसे छोटे पार्टिकल जो आपके पास हवा के अंदर जमे हुए होते हैं, जो हमारी ज़मीन की सतह की ठंडक का बायस बनते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, एरोसोल्स कहते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास एरिया, मेजरमेंट ऑफ द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसके बाहर वाले हिस्से की मेजरमेंट को, उसके बाहर वाले हिस्से को मापने को आप बेटा क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। उसके बाद फोर्स, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक बॉडी के ऊपर पुश या पुल, या उसको खींचना या उसको धकेलना उस बॉडी को, उसको आप क्या कहते हैं, फोर्स लगाते हैं आप उसके ऊपर। हाइड्रोलिक्स, द यूज़ ऑफ लिक्विड टू ट्रांसमिट प्रेशर फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर, कि बेटा किसी भी लिक्विड के ज़रिए से प्रेशर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स कहते हैं। किसी भी लिक्विड के ज़रिए से, वो लिक्विड पानी भी हो सकता है, वो बेटा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बेटा देखते हैं व्हाट इज़ फोर्स। अच्छा, माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए फोर्स के बारे में, कि फोर्स है क्या। हम जब भी फोर्स के बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई, हमने अगर किसी चीज़ को हिट किया तो हमने फोर्स लगाई, किस चीज़ को पकड़ा तो उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ी। तो चलें इसकी सबसे पहले प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन आपके पास है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड फोर्स, कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा पुश या पुल, उसको खींचना या धकेलने को आप क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। उसके बाद इसके एग्जांपल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पिकिंग है उठाना, किकिंग किसी चीज़ को किक करना, जैसे आप बॉल को या फुटबॉल वगैरह को किक करते हैं। हिटिंग है मारना है, पुशिंग है या पुलिंग है। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे कि इस पिक्चर्स में भी दिखाया गया है कि जो दो लड़के हैं इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं बेटा, धकेल रहे हैं, या इस बॉक्स को ये जो दो आदमी हैं, एक पुश कर रहा है दूसरा पुल कर रहा है। उसके बाद बेटा जो फोर्स का यूनिट है वो आपके पास न्यूटन होता है, और ये न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है जिसके ऑनर में इसका यूनिट का नाम रखा गया। और बेटा 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो एक बॉडी के मैस 1 kg को एक्सेलरेट करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक। मीन्स दैट 1 न्यूटन इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ मैस ऑफ 1 kg विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि बेटा 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम के मैस को एक्सेलरेट करती है, उसको लेके जाती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक। ये था बेटा फोर्स के बारे में। उसके बाद हम सीखते हैं कि प्रेशर क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, कि ऐसी फोर्स जो हम किसी बॉडी की यूनिट एरिया पे लगा रहे हैं, किसी सरफेस के, किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे लगा रहे हैं, उसको आप क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में है कि आपके पास, आपने ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं कि इस बॉटल को जितना आप प्रेशर लगा रहे हैं, जितनी आप फोर्स लगा रहे हैं, उतने ही प्रेशर के साथ इसके अंदर से पानी बाहर आ रहा है। जितना आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे उतना ही इसके अंदर से पानी प्रेशर के साथ क्या आता जाएगा, बाहर आता जाएगा। उसके बाद बेटा इसका फार्मूला आता है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और P इज इक्वल टू F ओवर ए। वेयर बेटा जो P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को आपके पास, F जो है वो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, और आप जो परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहे हैं उस सरफेस एरिया के ऊपर, और A जो है वो उस ऑब्जेक्ट का क्या है बेटा, एरिया। और यहाँ से प्रेशर का फार्मूला बन के आता है आपके पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। उसके बाद बेटा फैक्टर इफेक्टिंग प्रेशर एंड इट्स यूनिट, के बेटा ऐसे कौन से अवामल हैं जो आपके पास प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं।
सबसे पहला है कि प्रेशर डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। बेटा प्रेशर 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमने ऊपर वाले भी फार्मूले में देखा है कि प्रेशर के फार्मूले में 2 चीज़ें आ रही हैं, फर्स्ट वन फोर्स और दूसरा एरिया। तो बेटा 2 ही फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, पहला फोर्स है और दूसरा उसका सरफेस एरिया, विच मीन्स दैट प्रेशर इज लार्जर व्हेन द फोर्स इज लार्जर। यानी जब बेटा आपका प्रेशर ज़्यादा होगा इसका मतलब आपने फोर्स ज़्यादा लगाई होगी। जैसे कि वो बॉटल वाले एक्सपेरिमेंट में था कि जब आपने फोर्स ज़्यादा लगाए थे तो पानी ज़्यादा प्रेशर से बाहर आ रहा था, और जब आप फोर्स कम लगाएंगे तो पानी भी कम प्रेशर से बाहर आएगा। मीन्स दैट कि मैन फोर्स इज स्मॉल प्रेशर इज आल्सो स्मॉल। के बॉटल वाले एक्सपेरिमेंट में जितनी आप फोर्स कम लगाएंगे उतना ही उसमें से पानी जो है कम प्रेशर से बाहर आएगा। उसके बाद बेटा इसका यूनिट देखते हैं। तो यूनिट है इसका, आपने फार्मूला भी पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन है और आपको पता है कि एरिया का यूनिट आपने पढ़ा होगा स्क्वायर मीटर्स है, मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। सो दैट यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आपके पास बेटा जो यूनिट है इसका बन के आता है फोर्स का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसका यूनिट पास्कल भी होता है, और ये पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम है और इसके ऑनर में के नेम में इस जो प्रेशर का यूनिट है वो रखा गया था। इस लेक्चर की जो डायरी है बेटा क्या है कि एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका, और लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट है, ये आपने दोनों लर्न करने हैं, और रिटर्न में आपके पास सिर्फ इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू बेटा फॉर वॉचिंग, और अपने घरों में रहें और महफूज रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।